हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 साइंस का। और इसका है लेक्चर नंबर 1। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। होता क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? राइट। सो किसी भी हमारा जो बॉडी है ये फंक्शन कैसे कर पाता है? बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स, राइट। बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन के पास ऐसा क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, दैट इज न्यूरॉन्स। तो याद रखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो सिस्टम के बारे में। एक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या, इसको और क्या बोल सकते हो? हार्मोनल सिस्टम। दीज आर हार्मोनल सिस्टम, राइट। जिसमें हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। हम काफ़ी सारे हार्मोन्स के बारे में भी बात करेंगे। और ये है हमारा नर्वस सिस्टम जिसमें स्पेशलाइज सेल है, नर्व सेल, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। ओके। अब चाहे हार्मोन हो या कोई भी पार्ट हो हमारी बॉडी का, कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। नर्व सेल किन में किस में होंगे? हमारे पूरे बॉडी में होंगे। एक्चुअली दे आर ब्रांच्ड। कैसे होते हैं ब्रांच्ड? किसी नेटवर्क की तरह हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, राइट। तो अभी और समझ लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, राइट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, CNS, PNS एंड ANS। ह्यूमन नर्वस सिस्टम तीन टाइप्स होते हैं, CNS, PNS एंड ANS। खैर ANS आपके टॉपिक में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ANS मीन्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसमें टू टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। थेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS जो है वो क्या है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट, जिसमें हम क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड दूसरा क्या है? स्पाइनल नर्व। हमारा CNS
दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा मेन नर्वस सिस्टम। ओके, इसमें क्या है, हमारा ब्रेन के पार्ट्स आते हैं। वो इसमें आता है, पहले तो आएगा आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन, स्पाइनल कोड। ब्रेन में क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, फोर मतलब फ्रंट, सो हमारे ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम, composed of सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम से बना हुआ है। व्हाट इज सेरिब्रम, फंक्शन क्या है सेरिब्रम का? सेरिब्रम का फंक्शन होता है मेमोराइजिंग एंड लर्निंग, मेमोराइजिंग एंड लर्निंग। ओके, मिड ब्रेन इज composed of hypothalamus, composed of hypothalamus। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्लैंक पार्ट है, राइट, जो आपके ब्रेन में होता है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। सो कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का काम क्या है, क्या करने में हेल्प करेगा, एपेटाइट, हमारी भूख। सो इट इज हेल्प इन लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ऐसे अर्जेस को स्टिमुलेट करेगा। एक बार देख लीजिए, राइट। और हाइंड ब्रेन बना होता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। हाइंड ब्रेन किससे बना होगा, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। एक चीज़ और, सेरिबेलम वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और हाइंड ब्रेन क्या करेगा, इनवॉलेंटरी एक्शंस को। ओके, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। जो विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो विश को फॉलो कर रहे हैं। इनवॉलेंटरी, जो विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। ऑल्सो मेड्यूला हमारा वॉमिटिंग होता है, ये सब कंट्रोल पोन्स हमारे पोस्चर के लिए होता है। इन सबको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो एक बार हम अपनी एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में हमारा शुरू हुआ है नर्वस सिस्टम। चलो नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं।
पहले बनाएंगे हमारा नर्व सेल। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको आना चाहिए। ये है नर्व एंडिंग। अभी आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्लॉट्स टाइप, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, अब ये करता क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को रिलीज करेगा। कौन से इम्पल्सिस को रिलीज करेगा, रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, आपको ये याद रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। क्या है ये, chemical that carry electrical impulses via neuron to the sensory glands. Okay, right. Next, तो एक आपको इसमें दिख रहा है, ये है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट और ये है प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक प्रो होता है, एक प्री होता है। प्रो एक रिसीव कर रहा है तो एक साइड से उसको पास भी तो करना होगा ना, इसलिए ये है एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर एक लेयर है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ is made up of fat and lipids। फैट और लिपिड से बना है। क्या करता है, प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन है ल्यूब्रिकेशन को प्रोवाइड कराना। ल्यूब्रिकेशन टू द नर्व सेल्स, राइट, सो दैट इजीली क्या करें, इम्पल्सेस कैरी कर पाए। अब अगर माइलिन शीट जो है अगर डीमाइलिनेटेड हो गई, कम हो गया, तो कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, कुछ डिसीजेस भी हो जाती हैं, राइट। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, ऐसे ऐसी डिसीजेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है ये डेंड्राइट्स।
डेंड्राइट्स, इनका काम क्या है? सिग्नल का ट्रांसमिशन करना, सिग्नल ट्रांसमिशन। ये हमारा न्यूक्लियस, कंट्रोल हाउस। इसके अंदर और है साइटोप्लाज्मा, राइट। अब ये जो पूरा जो इतना हेड पार्ट, ये जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं सोमा, या फिर बोलो सेल बॉडी, या बोलो पेरिकैरियन, राइट। अब देखो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट ने जनरेट किया न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर अपने इम्पल्सेस को कैरी करते करते ऊपर ले गया। ऊपर जाते ही डेंड्राइट्स के पास गया, डेंड्राइट्स ने उसको पास कर दिया दूसरे नर्व सेल को, राइट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स याद रख लो, लाइक गैप बिटवीन न्यूरॉन्स, two neurons is called synapse। ओके, उसको साइनेप्स बोलते हैं। इसके नीचे वाला जो न्यूरॉन होगा उनके बीच में गैप होता है, वो गैप क्या होता है? साइनेप्स, राइट। तो ये था हमारा नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं गिवन। चलो देखो, all information from our environment is detected by specialized tip of some nerve cells। हमारे नर्व सेल्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं जिनसे पता लगता है कि आउटर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। सो दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। और वो क्या है वो टिप्स? सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स। सो हमारे पास सेनेसरी रिसेप्टर होता है, वो समझ लेते हैं। सेनेसरी रिसेप्टर फर्स्ट है फोनो रिसेप्टर, सेकेंड है फोटो रिसेप्टर, थर्ड थर्मो रिसेप्टर, फोर्थ olfactory receptor, fifth gustatory receptor, गस्टेटरी रिसेप्टर। सबका काम समझ लेते हैं। फोनो, फोनो से याद रखो साउंड, तो इट प्रेजेंट inside the
inner part of ears, कानों के अंदर होता है, एकदम डीपली कानों के अंदर होगा, राइट। फोटो का मतलब है लाइट, सो present inside the eyes। क्यों आइज़ के प्रेजेंट होंगे, आइज़ के अंदर क्यों प्रेजेंट होंगे, ताकि हम विजुअलाइज कर सके, टू विजुअलाइज आवर सराउंडिंग्स। ईयर्स में क्यों प्रेजेंट होंगे, सो दैट वी कैन हियर, साउंड ले सके, वी कैन हियर टू आवर सराउंडिंग। गॉट इट। सो जब आइज़ में लाइट जाती हैं तो उस लाइट की ही वजह से हमारे रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है, तो हमें सारी चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं। इनफैक्ट आइज़ में एक सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं जैसे रॉड्स एंड कॉन्स, जो कलर देने में हेल्प करते हैं, सो दैट हमें चीज़ें कलरफुल दिखाई देती है। थर्मो की बात कर लेते हैं। थर्मो से हमेशा याद रखना टेम्परेचर। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड द स्किन, हमारे स्किन में, सो दैट हम फील कर सकते हैं टेम्परेचर, राइट, सो दैट वी कैन फील temperature of our surrounding. ओके, नेक्स्ट 2 मिनट बस, आप लोग एक बार स्ट्रक्चर देखिए। यस, नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी इज एसोसिएटेड विद टर्म स्मेल, तो ये कहाँ पे होगा, प्रेजेंट इनसाइड द नोज। क्यों, टू डिटेक्ट स्मेल फ्रॉम आवर सराउंडिंग। राइट, इसके बाद है गस्टेटरी रिसेप्टर, इसका मतलब है टेस्ट बर्ड। ठीक है, ये हमारे टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड द टंग। क्यों, टू टेस्ट, टेस्ट द फूड वी ईट। राइट, सो दीज आर द रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, और इनको 5 सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, such as inner ear, the nose, the tongue, and gustatory receptor will detect the taste, olfactory receptor detect the smell. This information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell set off the chemical reaction that secrete an electrical impulse
and this impulse travel from the dendrites to the cell body, right? तो क्या होगा, डेंड्राइट से वो इंफॉर्मेशन जाएगा और सेल बॉडी के अंदर अंदर चला जाएगा, राइट? और ये जो साइनेप्स है वो क्या करेगा, उसको आगे फॉरवर्ड करता रहेगा, एंड देन अलोंग द एक्सिन टू इट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. नाउ at the end of the axon, the electrical impulses sets off the release of some chemicals. और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो रिलीज़ करेंगे कुछ केमिकल्स, एंड दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप ऑफ साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट? एंड क्या नाम था उन केमिकल्स का? Neurotransmitter, right? So this is the general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allowed delivery of such impulses from neurons to other cells, and such as muscle cells, glands or glands, right? फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो स्पेसिफिक लोकेशन पे मसल सेल है या जो भी सेल है या फिर जो भी ग्लैंड है उसको पास कर देगा. सो इट इज़ दिस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ सेल, राइट? ऑर्गेनाइज नेटवर्क बना की तरह होता है, पूरे बॉडी में होता है, एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, राइट? एक पार्ट, लेट सपोज मेरे हाथ जल चुके हैं तो मेरे ब्रेन को तुरंत पता लगेगा, राइट? कैसे? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फास्ट एकदम इंस्टेंटली ट्रैवल कर रही हैं. नाउ ये कुछ पार्ट्स बताया है इन्होंने जो हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर लिया है, डेंड्राइट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें. यहाँ पे देखो बताया है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इंस्टेंट रिस्पॉन्स. क्या है ये? इंस्टेंट रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स देना. रिफ्लेक्स इज अ वर्ड we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. Let's suppose आपका हाथ जो है किसी हॉट पैन से टच हो गया है, तो उस टाइम पे आपके सोचने से पहले आपका हाथ जो है वहाँ से हट जाता है, राइट? कैसे? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. अब उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. देखो ये है रिफ्लेक्स एक्शन. यहाँ पे क्या है? हीट पेन रिसेप्टर इन द स्किन. स्किन के अंदर वो हीटनेस जो है, हॉटनेस है स्पैन की, और वो जो पेन है वो गया. अब यहाँ से देखो, एक है आपके मोटर न्यूरॉन, एक है सेनिसरी न्यूरॉन. सेरिसरी न्यूरॉन ने ये जो स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आया है वो गया लेकर यहाँ पर हमारे स्पाइनल कोड के पास, ठीक है, सीएनएस के पास गया. अब यहाँ से ये मैसेज कहाँ गया? ब्रेन को. अब ब्रेन वहाँ से वापस आता है सिग्नल लेकर, किस में? न्यूरॉन्स में. यहाँ पर वापस आएगा मोटर न्यूरॉन लेकर, और यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर इन्फॉर्म करेगा कि यस हाथ जो है जल रहा है, उसे हटाओ. सो दीज आर द इफेक्टर्स मसल इन आर्म. सो इफेक्टर्स क्या करेंगे? वो रिस्पॉन्स शो करेंगे कि हाँ कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है बॉडी पे. और ये इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो आपको दिख रहा है, जो ऐड कर रहा है इन्हें, वो है हमारा रिले न्यूरॉन, राइट?
और ये जो पूरा पाथवे फॉलो हो रहा है ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथवे है ना, ये रिफ्लेक्स आर्क है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, sensation of heat. If the nerve that detect heat were to be connected to the nerve that move muscles in the simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to its by output action might be completed quickly. तो ये वही वाला पोर्शन समझाने की कोशिश कर रहा है जो अभी हम समझ के आए हैं. सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. जो ये कनेक्शन है इन्हें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क. और ये जो पाथवे उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क. राइट, पढ़ लेते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में. ये हमारा ह्यूमन ब्रेन, हमारा फोर ब्रेन, ठीक है, जो आगे वाला पार्ट है. एंड ये हमारा हाइंड ब्रेन. दिस पार्ट, दिस ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. राइट, इसके अंदर है पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस पोर्शन, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसको इसका एक दूसरा नाम भी है मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड, राइट. ये हमारा है हाइपोथैलेमस, ये हमारा है हाइंड ब्रेन. राइट, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने क्या क्या बता दिया था कि क्या है, ये हमारे सेरिब्रम का बेस है एंड इट कंट्रोल अवर स्लीप एंड वाटर सॉरी वेक साइकिल. राइट, हाइपोथैलेमस से कौन बना होता है, हमारा मिड ब्रेन अराइज होता है. मिड ब्रेन अराइज होता है. अब ये करता क्या क्या है, वेक साइकिल, स्लीपिंग, ईटिंग. राइट, और क्या क्या हो गया, स्लीपिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. अब देखो ये मास्टर ग्लैंड क्या करता है, ये जो हमारा मास्टर ग्लैंड है सारे ग्लैंड्स को गाइड करता है. इट्स अ बॉस. क्या है ये, बॉस. ये बताता है कि इस टाइम पे अब ये वाला हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए. ग्लैंड को जाके मैसेज भेजेगा ये कि अब तुम सिक्रीट हो जाओ. राइट, तो ये है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का काम. हाइंड ब्रेन किससे बना हुआ है, पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम. दिस पोर्शन इज सेरिबेलम. ये हमारा पोन्स है, ये हमारा मेड्यूला है. सबका एक एक फंक्शन होता है. राइट, क्या करता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है. राइट, जिससे पोस्चर हो गया आपका, वॉमिटिंग हो गया आपका, आइरिस का डायलेट होना, बड़ा हो जाना, कम हो जाना, लाइट जब जाती है उसके अंदर, आपके हार्ट मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते, रिलैक्स होते हैं. राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं. और ये आपका स्पाइनल कोड जो इसके नीचे सीधे कनेक्ट हो जाएगा स्पाइन से. ये हमारा है मिड ब्रेन. पता लग गया मिड ब्रेन किससे बना है, हमारे हाइपोथैलेमस से. इसके ऊपर लेयर है क्रेनियम स्कल एंड ये हमारा है सेरिब्रम.
सेरिब्रम हमारा क्या था, याद करो, अभी हमने डिस्कस भी करा था। सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट्स अ लार्जेस्ट पोर्शन, दिख रहा है ना कितना सारा है। सो लार्जेस्ट पार्ट। क्या करता है, हेल्प करता है मेमोराइजिंग, लार्जेस्ट एंड बेस हमारे ब्रेन का, मेमोरीज, राइट। मेमोरीज बताएगा, मतलब स्टोर करेगा। लर्निंग हो गया, लर्निंग ऑल्सो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। आगे देखते हैं। चलो इसको थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोलना चाहता है। सो थिंकिंग involve more complex mechanism and neural connection. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body, right? The brain and the spinal constitute the central nervous system, CNS. They receive information from all part of body and integrate it. वो हर पार्ट ऑफ बॉडी, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सबसे लेता है इंफॉर्मेशन, और क्या करेगा, उसको इंटीग्रेट करके इसको एक सॉल्यूशन निकाल लेगा, राइट। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस, हम अपने एक्शंस के बारे में सोचते हैं, लाइक राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस। सब हम सोच समझ के करते हैं, राइट, अपनी मर्जी से करते हैं, हमारे कंट्रोल में है वो चीज़ें, वो है वॉलंटरी। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड द मैसेजेस टू मसल्स। ब्रेन क्या करता है, मैसेजेस को मसल्स तक पहुंचाता है। एंड दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। ये कौन सा सेकेंड वे है कि नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है हमारे मसल से, वो भी हमने देख लिया था डायग्राम में। द कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS and the other part of the body is facilitated by peripheral nervous system consisting of cranial nerve arising from the brain and spinal nerve। तो हमारा जो ये कनेक्टिंग पार्ट जो है हमारा ब्रेन का, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसके बीच में एक सिस्टम आता है जिसे बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और ये सिस्टम क्या करता है, इससे एक क्रेनियल नर्व अराइज होता है जो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कोड तक जाता है। फ्रॉम द स्पाइनल कोड द ब्रेन दिस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। तो उसी हिसाब से हमारा ब्रेन भी क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे है द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा फोर ब्रेन है, वो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है। इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेनेसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। और ये जो रीजन है क्या करता है, सेनेसरी इम्पल्सेस रिसीव करता है अलग अलग रिसेप्टर से, जो हमने डिस्कस किया है। सेपरेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
A decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas, which is control the movement of voluntary muscles. For example, our leg muscles. Certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that have eaten enough? The sensation of feeling full because a association with the hunger, which is separate part of the forebrain. तो ऐसे हर एक पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन के अंदर भी जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है होल्ड करके रखते हैं, राइट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मैनी ऑफ द इनवॉलेंटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन and hindbrain, right? All this involuntary action, including blood pressure, salivation, vomiting, are controlled by medulla in the hindbrain, right? हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। And like walking in the straight line, riding bicycle, picking up a pencil, these are possible due to a part of hindbrain कॉल्ड सेरिबेलम। सेरिबेलम की वजह से हम लिखना पढ़ना जो भी हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो भी हमारी लिए इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, वो सब सेरिबेलम रखता है की वजह से पॉसिबल है। नाउ पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी कौन करवाता है? ये आपका कराता है पोन्स। पोन्स, ओके। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। हाउ आर द टिश्यू प्रोटेक्टेड, टिश्यूज प्रोटेक्टेड कैसे है, राइट? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और भी जो भी चीज़ें हैं, स्पाइनल कोड के बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कस करना है। तो ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ आया होगा, नर्व का स्ट्रक्चर समझ आया होगा और एक इंटायर ओवरव्यू मिला होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।